वेलकम स्टूडेंट्स। हाय माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशुतोष शुक्ला और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स में। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं? हेडिंग तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारे पहले पिछले दो वीडियोस नहीं देखे जिनमें हमने सेंटेंस के बारे में बताया है आपको और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया है, तो जाके उसको जरूर देख लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तब तक इसमें थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होगी। तो फिर फटाफट उसको देख लीजिए, तब फिर ये वीडियो शुरू करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, तो इसको शुरू करते हैं। हमारे देखो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, कितने काइंड्स होते हैं सेंटेंस? फोर काइंड्स की। कौन कौन से? सबसे पहला है असर्टिव, या इसको हम डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कभी कभी किसी किसी बुक में आप देखेंगे कि फाइव काइंड्स भी सेंटेंस में दिए रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इस टाइप जो हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है उस हिसाब से हम कितने टाइप के सेंटेंस स्टडी करेंगे? फोर टाइप के सेंटेंस की स्टडी यहाँ पे करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में कितने काइंड्स के सेंटेंस होते हैं? नंबर फोर होते हैं। पहला है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं स्वीकारात्मक एवं कथात्मक वाक्य। ओके, दूसरा है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य। इसमें क्या होता है? कोई आज्ञा दी जाती है, अभी हम आपको डिटेल बताने वाले हैं। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई प्रश्न होता है। तीसरा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको बोलते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर आइए देखो, ये हो गया एक क्लासिफिकेशन टाइप वन। और क्लासिफिकेशन टाइप टू में क्या होता है? उसमें भी चार, उसमें कितने टाइप के होते हैं? उसमें भी चार टाइप के होते हैं। नंबर वन होता है हमारा अफर्मेटिव, नंबर टू होता है निगेटिव, नंबर थ्री होता है इंटेरोगेटिव, एंड नंबर फोर स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया एक क्लासिफिकेशन फर्स्ट हमारा, एक ये क्लासिफिकेशन सेकंड। ठीक है, अफर्मेटिव मतलब क्या होता है? सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। इंट्रो निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। ओके, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। और इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन टाइप टू। अब देखो, ये तो हो गई क्लासिफिकेशन की बात। अब अगर कोई भी सेंटेंस जो होता है वो, अगर उसकी हम एंड पॉइंट की बात कर ले, तो उसमें केवल तीन तरीके के एंड पॉइंट्स आ जाते हैं। मतलब उसके एंड में जो साइन लगते हैं वो केवल तीन तरीके के साइन लग सकते हैं। कौन कौन से होता है? नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं? पीरियड, या तो इसको आप क्या बोल सकते हो? पीरियड। जनरली अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करेंगे तो वहां पे भी हम पीरियड यूज करेंगे। और आपको समझने के लिए पीरियड को इसको बोल रहे हैं हम फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट, इसका साइन ये, इसको क्या बोलते हैं? हम पीरियड बोलते हैं। ठीक, हमारे पास दूसरा क्या हो गया? पीरियड के बाद हमारे पास दूसरा हो गया क्वेश्चन मार्क। एक हो गया हमारे पास पीरियड, दूसरा हो गया हमारे पास क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो हमारा थर्ड साइन है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क। थर्ड साइन हमारा क्या है स्टूडेंट्स? एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, तो देखो कोई भी किसी भी तरीके का सेंटेंस हो, चाहे जैसा भी सेंटेंस हो, उसके एंड में केवल हम तीन ही साइन यूज कर सकते हैं। या तो हम उसमें पीरियड या फिर स्टॉप यूज करेंगे, या तो हम उसमें क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, और या तो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे। अब देखो, जैसे हमारा ये सेंटेंस जो है असर्टिव और डिक्लेरेटिव, इसमें हम पीरियड यूज करते हैं। इंपरेटिव जो इसमें ज्यादातर हम पीरियड यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चन मार्क यूज करने वाले हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्लासिफिकेशन और ये लास्ट साइन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो, अब हम बात करने वाले हैं अपने पहले सेंटेंस, इसका क्या नाम है? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक,
अब देखो क्या होता है ये सेंटेंस, इसकी हिंदी मीनिंग अभी मैंने आपको बताई क्या है, स्वीकारात्मक एवं कथात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को? स्वीकारात्मक एवं कथात्मक वाक्य। मतलब या तो इसमें कोई चीज स्वीकार की जाए या कही जाए, इसका स्वीकारात्मक मतलब स्वीकार करना, कथात्मक मतलब कहना। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या बताती है, तो देखो सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। मतलब ऐसे सेंटेंस क्या हो, ऐसे सेंटेंस जो क्या हो, जो कोई या तो एक स्टेटमेंट बनाए या स्टेटमेंट कोई बताए, किसी का कोई कथन बताए, या एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन या कोई ओपिनियन मतलब विचार व्यक्त करें। इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? मतलब ऐसे सेंटेंस जो क्या करें, कोई एक कथन बताएं या कोई विचार व्यक्त करें, मतलब मेक्स अ स्टेटमेंट और ओपिनियन इज नोन एज असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, सिंपली इट मेक्स अ डिक्लेरेशन। सिंपल में अगर बात करें तो ये क्या करता है? एक डिक्लेरेशन, मतलब किसी कोई चीज डिक्लेयर करता है। ठीक, इट्स पर्पज इज टू रिले इंफॉर्मेशन। और ये जो इसका सेंटेंस है, ये इसका मेन पर्पस क्या है? केवल इंफॉर्मेशन रिले करना, मतलब आपको इंफॉर्मेशन बताना, यही इस सेंटेंस का मेन पर्पस है। अब देखो इसका एग्जांपल देख लो, जैसे आई वॉन्ट टू बी अ गुड राइटर, मैं एक अच्छा राइटर, लेखक बनना चाहता हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो ये यहाँ पे जो एक्सप्रेस कर रहा है, ये एक्सप्रेस कर रहा है स्टेटमेंट को। किसको एक्सप्रेस कर रहा है स्टूडेंट्स? ये एक स्टेटमेंट एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे अगर हम बात यहाँ पे क्या कर रहा है, आई वॉन्ट टू बी ए गुड राइटर, मैं एक अच्छा लेखक बनना चाहता हूँ। ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, अपने बारे में बता रहा है। और दूसरी अगर यहाँ पे बात कर ले, माई फ्रेंड इज रियली अ गुड राइटर, मेरा दोस्त वास्तव में एक अच्छा राइटर है। ये यहाँ पे जो बात हो रही है, ये यहाँ पे अपनी ओपिनियन व्यक्त कर रहा है। क्या कर रहा है? अपनी ओपिनियन। ओके स्टूडेंट्स, देखो अंतर समझ में आ गया दोनों में? मैं एक अच्छा राइटर हूं, अपने बारे में बता रहा है कि मैं एक अच्छा लेखक बनना चाहता हूं। ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है, कथन है उसका, अपनी इच्छा उसने व्यक्त कर दी। दूसरा क्या बता रहा है कि माय फ्रेंड इज रियली अ गुड राइटर, मेरा दोस्त वास्तव में एक अच्छा राइटर लेखक है। ये क्या है उसका? ये उसका ओपिनियन है, मतलब उसका विचार या उसका एक मत है कि मेरा दोस्त अच्छा राइटर है। बात समझ में आ गई दोनों में अंतर स्टूडेंट्स? क्लियर? अब देखो हम दूसरे सेंटेंस की ओर अपने आगे बढ़ते हैं। क्या है हमारा दूसरा सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक, इंपरेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। मतलब क्या हो इसमें? आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक मतलब आज्ञा को दर्शाए। अब देखो डेफिनेशन इसकी देखते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर, ऐसा सेंटेंस जो किसको किसको एक्सप्रेस करे? ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को और पीस ऑफ एडवाइस। ऑर्डर को एक्सप्रेस करे, रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करे या एडवाइस को एक्सप्रेस करे। तो इस तरह के सेंटेंस को क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखो अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये हमेशा किससे एंड होता है? पीरियड से। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क भी लग जाता है। कब लगता है वो देखिए, जनरली इट एंड्स विद अ पीरियड, हमेशा ये पीरियड से एंड होता है। बट सम फोर्सफुल डिमांड्स, अगर कोई बहुत ही फोर्सफुल डिमांड आ जाए, डिमांड मतलब बहुत ज्यादा फोर्स अगर किसी डिमांड पे हो जाए, तब वहां पे क्या लग जाता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है। देखो जैसे एक सेंटेंस है वहां, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। ये नॉर्मल सेंटेंस क्या हो रहा है यहाँ पे? हमारा रिक्वेस्ट है, कृपया बैठ जाइए, ये रिक्वेस्ट है। उसके बाद आई नीड यू टू सिट डाउन, ये यहाँ पे क्या हो रहा है? इसको बैठने के लिए फोर्स किया जा रहा है। यहाँ पे तो उससे रिक्वेस्ट की गई बैठने के लिए, और यहाँ पे क्या कर रहा है? उसको बैठने के लिए फोर्स किया जा रहा है। तब यहाँ पे क्या लग गया? एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर सिंपली उससे जब तक बोला गया, रिक्वेस्ट की गई बैठने के लिए, तब तक तो सिंपल पीरियड से एंड हुआ। लेकिन जब उसको बैठने के लिए क्या किया गया? फोर्स किया गया कि भाई बैठना ही होगा तेरे को, बैठ, तब वहां पे क्या हो गया? एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया। और देखो दूसरा क्या हो गया? ये तो मान लो रिक्वेस्ट की बात हो गई। दूसरा क्या है यहाँ पे? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या हो गए? ऑर्डर की बात हो गई। ठीक है, क्या है यहाँ पे? मेरे एक ग्लास पानी लाओ, क्या है ये एक हमारा ऑर्डर है। अब अगर मान लो एक एडवाइस का भी सेंटेंस देख लें, हेल्प द पुअर, देखो एडवाइस हो गया ये। ऑर्डर और एडवाइस में डिफरेंस क्या है कि ऑर्डर है मतलब उसको पूरा करना है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी की एक ग्लास लाओ। अब एडवाइस तुम्हें दे रहा है हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो। अब मदद करो या ना करो ये तुम्हारे ऊपर है, ये तुम्हारे माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एडवाइस है तुम्हें कि गरीबों की मदद करनी चाहिए या गरीबों की मदद करो। ठीक है, बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स? क्लियर? अब देखो इंपरेटिव सेंटेंस में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो ऑलवेज हिडन होता है। हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है? हिडन होता है। देखो कहीं पे यहाँ पे सेंट, और ये देखो यहाँ पे प्लीज सिट डाउन में सब्जेक्ट नहीं, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर में सब्जेक्ट नहीं, हेल्प द पुअर सब्जेक्ट नहीं, मतलब कहीं पे भी सब्जेक्ट यहाँ पे वो नहीं होता। और सब्जेक्ट ऑलवेज क्या होता है? यहाँ पे यू होता है सब्जेक्ट।
देखो ब्रिंग द ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी लाओ, किससे बोल रहे हैं? तुमसे बोल रहे हैं। जो सामने होगा जिसको क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, उसी से तो बोलेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, यू सब्जेक्ट ऑलवेज हिडन रहता है। और हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो, किससे बोलेंगे? सामने वाले से बोलेंगे, तुमसे बोलेंगे, तो क्या होगा वहां पे, यू सब्जेक्ट होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये बात होगी हमारी असर्टिव एंड इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, तब हम आगे दो सेंटेंस और कवर करते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया दो सेंटेंसेस का। अब हम बात करने वाले अपने तीसरे टाइप ऑफ सेंटेंस, जिसका क्या नाम है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखो यार, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नाम से क्लियर हो गया। इंट्रोगेटिव आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछने की बात होती है। बिल्कुल सही भाई, इस सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन से ही रिलेटेड बात होती है। तो पढ़ लेते क्या है डेफिनेशन इसकी। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन को पूछे, ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछे, जिस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाए या प्रश्न पूछा जाए, इस तरह के वाक्य को क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बात क्लियर हुई। और देखो ये सेंटेंस हमेशा किससे एंड होता है, क्वेश्चन मार्क से। देखो क्वेश्चन मार्क तक तो बात क्लियर हो गई। बात आती है एक क्वेश्चन वर्ड की। एक टाइप का सेंटेंस, कुछ सेंटेंस इंट्रोगेटिव में ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड होते हैं, और कुछ सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव में ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं होते हैं। अब देखो जिस सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको हम WH क्वेश्चन या WH टाइप क्वेश्चन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, WH टाइप क्वेश्चन या WH क्वेश्चन सेंटेंसेस बोलते हैं, या WH टाइप सेंटेंसेस बोलते हैं। अब देखो पहले, और जिसमें नहीं होते उसको हम यस नो क्वेश्चंस बोलते हैं या यस नो टाइप सेंटेंसेस बोलते हैं। बात क्लियर हुई दोनों। अब देखो WH टाइप क्वेश्चन सेंटेंसेस में क्या होता है, कंटेन्स क्वेश्चन वर्ड। इसमें क्या होता है, हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड कंटेन होता है, लाइक हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एटसेट्रा। ठीक है, इसमें हमेशा क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। और जो हमारा यस नो टाइप है, इसमें डू नॉट कंटेन क्वेश्चन वर्ड, मतलब इंट्रोगेटिव दोनों है। WH टाइप इंट्रोगेटिव है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है। लेकिन WH टाइप वाले में क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, और यस नो टाइप वाले में क्वेश्चन वर्ड नहीं है। बात क्लियर हुई, दोनों में डिफरेंस। बिल्कुल। अब देखो अगर दोनों में डिफरेंस की बात की जाए तो दोनों में क्या होता है, एक में क्वेश्चन वर्ड होता है, एक में क्वेश्चन वर्ड नहीं होता। और दोनों में सिमिलरिटीज की बात कर ली जाए तो दोनों क्या है, दोनों इंट्रोगेटिव है। दोनों में प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन एक में क्वेश्चन वर्ड लगा के प्रश्न पूछा जाता है, एक में बिना क्वेश्चन वर्ड लगाए ही प्रश्न पूछ लेते हैं। अब देखो जैसे इसका क्या है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो व्हाट यहाँ पे क्या हो गया हमारा, WH टाइप हो गया। हु आर यू, तुम कौन हो, ये भी हमारा WH टाइप। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम कब स्कूल जाते हो, ये भी WH टाइप। अब देखो अगर हमारा WH टाइप क्वेश्चन बनता है तो इसमें जो प्रश्न हिंदी में अगर इसकी बात कर लें तो जो प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं, जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, मेन क्वेश्चन वर्ड्स, अगर हमारा WH टाइप है तो हमेशा क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में बीच में आएंगे। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, क्या हमारा प्रश्नवाचक वाक्य कहां आया, बीच में आया। बीच में आया ना, अगर बीच में आ गया मतलब वो हमारा WH टाइप क्वेश्चन है। हु आर यू, तुम कौन हो, बीच में इसमें भी आया, क्या है ये, WH टाइप। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम कब स्कूल जाते हो, ये इसमें भी बीच में आया ना, तो ये सब हमारे WH टाइप हो गए। और जो हमारा यस नो टाइप होता है उसमें पहले आ जाता है, हमारा जो प्रश्नवाचक शब्द है वो पहले ही आ जाता है। देखो क्या होता है, आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम विद्यार्थी हो, हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है, लेकिन जब हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द पहले आया तो इंग्लिश में हम उसको क्वेश्चन वर्ड वहां पे यूज नहीं करते, वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब से काम चला लेते हैं। आर यू अ स्टूडेंट, क्या तुम विद्यार्थी हो, बिल्कुल हम विद्यार्थी हैं, तुम भी हो, सब हो। इज ही अ ब्यूटीफुल, इज सी ब्यूटीफुल, क्या वो सुंदर है, बहुत सुंदर है। बात समझ में आई। दोनों सेंटेंस आर यू स्टूडेंट, जिसमें मतलब कि इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड नहीं होता। तो ये बात हो गई हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। बात क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो हमारा जो लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस है क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। A sentence that expresses sudden और strong feeling of mind is called exclamatory sentence. ऐसे वाक्य जो क्या व्यक्त करें, सडन मतलब अचानक, और स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ही मजबूत, फीलिंग ऑफ माइंड मतलब दिमाग के अचानक और बहुत ही मजबूत भावों को जो सेंटेंस व्यक्त करे, उस तरह के सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे देखो अगर मान लो कभी कहीं आप जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कहीं पे आप निकले हैं, टूर पे निकले हैं या कहीं बाहर जा रहे हैं, अचानक आपको खूब सुंदर सा झरना दिखाता है, मन से तुरंत भाई बिना मतलब दिमाग माइंडसेट के अचानक मुंह से निकल जाता है, वाह क्या झरना है, क्या बात। अगर मान लो कोई बहुत बढ़िया, आप क्रिकेट देख रहे हो, कोई बहुत बढ़िया शॉट मार दिया, सिक्सर मार दिया, तो तुरंत मन से निकल जाता है ना, क्या शॉट मारा, वाह क्या शॉट है, गजब का शॉट मारा। ये सब क्या है, ये सब हमारे भाई क्या है, विस्मयादि बोधक वाक्य। कोई भाई तुम्हारे सामने कोई बंदा फर्स्ट प्राइज लेके आ रहा है, आपसे कोई छोटा बंदा फर्स्ट प्राइज लेके आ रहा है, आपसे मिला तो क्या कहोगे, शाबाश भाई शाबाश, कमाल कर दिया यार, शाबाश। ये सारे क्या है, अचानक भाई माइंड से तुरंत स्ट्रॉन्ग फीलिंग और सडन अचानक की फीलिंग जो व्यक्त कर जाए, उस तरह के क्या होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी या
विस्मयादिबोधक वाक्य होते हैं। अब देखो क्या होता है इसमें, क्या होता है एक्सप्रेसेस ग्रेट इमोशंस, ये ग्रेट इमोशन एक्सप्रेस करता है किस तरह के, जैसे सरप्राइज के, हैप्पीनेस के, एंगर के, एटसेट्रा के, इन सबके ग्रेट जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं वो एक्सप्रेस करता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखो कुछ एग्जांपल्स देख लो, हुर्रा वी वन द मैच, ये क्या कर रहा है कि हम मैच जीत गए, बहुत खुश हुआ, तो ये क्या है, ये हैप्पीनेस को कर रहा है। एलास शी डाइड, कि वह मर गई, मतलब क्या हुआ यहाँ पे सैडनेस का, यहाँ पे सैडनेस शो हो रहा है। और सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर है, ये क्या है यहाँ पे हमारा, ये किसी चीज की ब्यूटीफुल मतलब ब्यूटी के बारे में बता रहा है, तो ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अब देखो जहां पे ये एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी यूज होते हैं वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क जो होगा वो लास्ट में नहीं लगेगा, वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क जस्ट एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बाद लग जाता है। और जिस सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स नहीं यूज होते वहां पे क्या होता है हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क जस्ट सेंटेंस के बाद लगता है। ओके स्टूडेंट, तो ये बात हो गई हमारी इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, तो ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब हम बात बढ़ते हैं आगे। अब देखो हमारा एक क्लासिफिकेशन हमने कवर कर लिया, अब हम क्लासिफिकेशन टाइप 2 में चलते हैं, तो जिसमें हमने कितने पार्ट बनाए थे, आपको 4 बताए थे। क्या बात है, मजा आ गया पढ़ के भाई, मुझे तो बहुत मजा आया जब मैं पढ़ा, क्योंकि यार देखो जब मैं पढ़ा था तो मुझे बहुत मजा आया था। अब आप लोग को भी मजा आया होगा तो कमेंट में मुझे जरूर बताना कि कितना मजा आया। ओके स्टूडेंट्स, अभी मैं आप लोगों को ग्रामर की बेसिक्स बता रहा हूं, क्योंकि जब अभी हम आगे अपने अलग अलग टॉपिक्स कवर करेंगे ग्रामर में जितने हैं, तो वहां पे मैं आप सभी से पूछूंगा कि कौन से टाइप के सेंटेंस है, वहां आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि भाई यहाँ पे ये सेंटेंस है, यहाँ पे ये सेंटेंस है, तभी मजा आएगा, तभी समझ पाओगे। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन टाइप 2 में। क्लासिफिकेशन टाइप 2 में हमने पहले आपको बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, किसकी बात की थी, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य की हमने बात की थी। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर मान लो जैसे इसका एक एग्जांपल देखें, जैसे ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, सिंपल सा सेंटेंस है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी या कहीं कोई निगेशन वर्ड, एक्सक्लेमेशन वर्ड, कहीं कुछ समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, क्या ये एक सिंपल सा वर्ड है। राम इज गोइंग, राम जा रहा है, सिंपल सा एकदम वर्ड है, कहीं पे यहाँ पे निगेटिव वर्ड या क्वेश्चन वर्ड कुछ नहीं, सिंपल सा वर्ड है, साधारण वाक्य ये सब है। तो इसी तरह के जो वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं। अब देखो जैसे अगर हम दूसरा अपना बात कर लें, किसकी बात करें, दूसरा टाइप हमारा क्या था, निगेटिव सेंटेंस। क्या बात है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। अब भाई तुम बोलोगे तो हमें सुनाई तो देगा नहीं, लेकिन हम यहाँ पे बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। तो देखो नकारात्मक वाक्य मतलब क्या होगा, यहाँ पे निगेशन शो करता है, किसी चीज को डिनाई करना या निगेटिविटी शो करता है। जैसे अब इसी की बात कर ले, ही इज अ गुड बॉय, अभी तक वो अच्छा लड़का था, ही इज नॉट अ गुड बॉय, वो अच्छा लड़का नहीं है। राम इज गोइंग था अभी तक, राम इज नॉट गोइंग। राम जा रहा था अभी तक, अब राम नहीं जाएगा, राम नहीं जा रहा है। तो ये यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे निगेटिविटी शो कर रहा है। और क्या होता है यहाँ पे, एक निगेटिव वर्ड नॉट यूज हो गया। तो ये किस तरह के वाक्य हो गए हमारे, ये सब हमारे नकारात्मक वाक्य हो गए। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए यार, सिंपल सिंपल सी तो बातें हैं। तो ठीक, अब हम बात करें तीसरे टाइप पे, बढ़े तो चलो बढ़ जाते हैं। क्या है हमारा तीसरा टाइप, फटाक से बोलो, इंटेरोगेटिव। तो यार देखो इंट्रोगेटिव तो अभी हमने आपको बता दिया यार, अब इसमें दोबारा बताने का कोई बात ही नहीं होता, क्योंकि आप लोग एक बार में समझ जाते हो, समझदार बंदे हो। तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो आपने समझा ही, तो बाद एग्जांपल देख लें, हु आर यू, कौन हो तुम, जल्दी बोलो, कमेंट में बताओ कौन हो तुम, हु आर यू, यू आर माय स्टूडेंट। ठीक है, तो बात क्लियर हुई। अब देखो आपके लिए हु आर यू और वेयर डू यू लीव, तुम कहां रहते हो, तो ये सब इसकी डेफिनेशंस और बाकी चीजें तो आप समझ चुके हो। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव, किसकी बात करते हैं, इंटेरोगेटिव निगेटिव की बात कर ले हम। ठीक है, ये क्या होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव। जैसे हु आर यू था यहाँ पे, आप देखो
अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव निगेटिव मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों, ठीक है। अब देखो वेयर डू यू लिव, और अब हम बात करते हैं जैसे मान लो डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। अब देखो यहाँ पे क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते क्वेश्चन वर्ड्स, मतलब ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और साथ में उसके निगेशन भी आ गया, तो क्या हो गया ये इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव दोनों हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ठीक है। अब और देखो विल यू नॉट ज्वाइन अस, विल यू नॉट ज्वाइन अस, विल यहाँ पे मतलब एक तरीके का हमारा क्या आ गया ये क्वेश्चन टाइप में, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हो गया और साथ में निगेशन वर्ड भी, मतलब ये निगेटिव भी हो गया। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, एकदम सिंपल सिंपल सी बातें हैं। ओके स्टूडेंट्स, और अगर हम यहाँ पे एक आध बात और कर लें, किसकी बात कर लें, तो ये सारी बातें हो गई, अफर्मेटिव की भी हो गई, निगेटिव की भी हो गई, इंट्रोगेटिव की भी, इंट्रोगेटिव निगेटिव की भी हो गई, तो अब यहाँ पे कोई बातें हमारे लिए नहीं बची। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको कुछ सेंटेंसेस और समझाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया और हमने सेंटेंस के सारे टाइप्स के बारे में, काइंड्स के बारे में आपको बता दिया। अब यहाँ पे कुछ आपने हमने यहाँ पे 15 सेंटेंसेस आपको दिए हैं, आपको इस सेंटेंसेस को नोट आउट करना है, उसके बाद उनका टाइप्स आपको अपने से काइंड, किस काइंड के सेंटेंस है आपको अपने से फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग। ओके हो गया स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट, तो फिर आज की वीडियो यहीं पे हम खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको इन सभी सेंटेंसेस में या आपके जो हमने एक्सप्लेन किया उसमें कोई भी दिक्कत होती है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप हमसे या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमें ईमेल कर दीजिए, या तो आप हमारी वेबसाइट पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आप और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हमसे कहीं भी जुड़िए, हम सब जगह अवेलेबल हैं और वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स मैं आपको सॉल्यूशन के साथ रिस्पॉन्ड करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि सभी लोग इसको देखें। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, और वीडियो यहाँ पे खत्म।